है जिसका दीवाना लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह है, और जमाना उसका नहीं है जिसका दीवाना चाहे ABCD कोई भी हो, चाहे वो कितना बड़े पोस्ट से आया हो या कितना बड़ा राजनेता हो। जी हाँ, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह हमेशा की तरह अपने साथियों के साथ मेरे बगल में बैठे हैं निर्भय बाबू, राजकुमार बाबू और राजेश बाबू, है ना जी? नाम गलत तो नहीं बोला सर? ठीक है। और ये है हमारा चिर परिचित ग्राम भटहा। भटहा जो शिवहर जिला का पार्ट है कहने के लिए, और हम हैं पूर्वी चंपारण मधुबन प्रखंड के, मधुबन विधानसभा और फनारा प्रखंड के। लेकिन यहाँ हम लोगों का बेटी रोटी का रिश्ता है, जहाँ से हमारे घर की बेटियाँ, इनके घर की बहनें जो है एक दूसरे के यहाँ ब्याही गई है। ये मेरा हक इन साहब लोगों के ऊपर और इन सभी साहब लोगों के हक हमारे ऊपर, हमारे मतलब हम सभी के ऊपर। बगल में बैठे हैं जगदीश प्रसाद सिंह जी और जगन्नाथ ठाकुर जी, हमारे भाई, हमारे मामा। मैं आप लोगों के बीच हमेशा इसलिए आता हूँ, ये मेरा लगता है आप सभी को मेरे बारे में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सभी को ज्ञात हो कि वीरों के वीर इंडियन पार्टी आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार 76 वर्षों में ये पूरे 543 सीट पर निर्भय भाई चुनाव लड़ रहा है, जिसमें उसने जो टिकट दिया है स्थानीय लोगों को ही दिया है। अगर कर्नल सुधीर कुमार सिंह चाहता कि किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र से लड़े तो ऐसा कतई नहीं। और चूंकि शिवहर लोकसभा के हम बार बार कहते हैं कि हम नेता नहीं बेटा है, ये शिवहर लोकसभा हमारा है, हम सभी का है। इसको हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने, सभी ने सींचा है कि शिवहर लोकसभा का कल्याण हो, इसका उत्थान हो। इसी कड़ी में जो है हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद और सानिध्य से पहले मैं पूरे भटहा ग्राम को जय हिंद करता हूँ। निर्भय भाई आपने समय दिया, राजेश भाई, राजकुमार भाई आप सभी ने समय दिया है, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अभी हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि एक राजनेता को या एक जनप्रतिनिधि को, राजनेता होगा वो अपने लिए, लेकिन हमारे लिए कोई भी वो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि, जिसको चुनना है सुख दुख में साथ देने के लिए। इसलिए नहीं कि वोट का टाइम आया और भादों के सावन के तरह जो है मेढक के जैसे टर करते आया, चुनाव में वोट लिया। जनता बेचारी है, वही जनता हम भी हैं, हम भी बेचारे हैं, जिसको आप लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी वोट देते आ रहे हैं। लेकिन इस बार इस प्रथा को तोड़ देना है, और इस मुहिम में आपको लोगों को पता होना चाहिए कि हम 5 सालों से लगे हुए हैं। 28 फरवरी 2019 के रिटायरमेंट के बाद तब से हम बैठे नहीं। और आप मेरे से पूछिएगा कि ललबेगिया से लेकर जो ललबेगिया है वो आपको खरतरी वेस्ट, खरतरी पश्चिमी पंचायत में पड़ता है, जो चिरैया प्रखंड और चिरैया विधानसभा का पार्ट है निर्भय भाई, वहाँ से लेकर के और रामनगर तक, जहाँ पर सिरौली 1 और सिरौली 2 पंचायत है, जहाँ पे 85 वर्षीय इंसान श्री रामलखन ठाकुर जी जो हेडमास्टर से रिटायर है, उन्होंने जब मुझे देखा, मेरे सीने पर ये मेडल देखा, ये 5 जनवरी 2024 की बात, तो उन्होंने कहा कि धन्य है ये धरती कि हमारे पास, हमारे पंचायत सिरौली 1 में, जो रामनगरा के नज़दीक है, उसके बाद बथनाहा विधानसभा शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि आप आ कैसे गए हमारे पास, यहाँ कोई नेता नहीं आता। सीतामढ़ी वाला बोलता है कि ये रीगा का है, रीगा विधानसभा वाला बोलता है ये जो है बथनाहा का है, बथनाहा वाला बोलता है कि ये रीगा और सीतामढ़ी का पार्ट। मकसद वो नहीं है, रोड की दशा ऐसी जर्जर है। अभी अगर आप मेरे से पूछे तो इस पूरे क्षेत्र में मैंने कई ऐसे रोड इंगित कर रखे हैं कि जहाँ पे आप अगर स्पीड ब्रेकर भी मेरे से पूछे, लोगों को बड़ी गलतफहमी हो रही है, चाहे मेरे सगे संबंधी हों या आपके दोस्त हों, कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह तो आज आ गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम विद्यार्थी जीवन से राजनीति में सक्रिय हैं, और ये सेना में नौकरी करने के बाद 31 साल 7 महीना 22 दिन जो था, वो हमारे लिए हाथ बंधे हुए थे। और जैसे मैं वहाँ से छूटा हूँ, अपनी सेवानिवृत्ति करके, पूरे 60 साल नौकरी करके, 60 साल की उम्र पार करके 31 साल 7 महीना 22 दिन, तब से फिर इसी मुहिम में मैं लग गया। लोगों ने हमें बताया कि इस मांग थी कि ऐसे ईमानदार लोगों को आना चाहिए। और ये आप जो देखते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो सीने पर लगा हुआ 8 मेडल है, ये चरित्रता की निशानी है, ये देशभक्ति की निशानी है, सत्यनिष्ठा की निशानी है, एक कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यपरायण लोगों की निशानी है कि आखिर कुछ तो गुण होगा, कुछ तो आप लोगों का आशीर्वाद है इस समाज का, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो इस समाज का कर्ज तो मैं उतार नहीं सकता, लेकिन कर्ज के बोझ को कम तो जरूर किया जा सकता है कि हम एक एक लोगों को कहते हैं
कि एमपी कर्नल सुधीर कुमार सिंह नहीं हो, एमपी आप लोग होंगे। आप लोगों के सानिध्य में चलने वाले लोग, सभी लोगों के विचारधारा से जहाँ तहाँ मीटिंग, क्या आपको करना है, इस क्षेत्र में क्या करना है। तो आप देखेंगे तो चिरैया से चले तो चिरैया से लेकर के एक बेलही जगह है, बेलही से लेकर के बिसरहिया क्या बसवरिया जगह जाते हैं, वो रास्ता बेलही तक 4 किलोमीटर है ना। 4 किलोमीटर अगर आप पैदल जाते हैं तो पैदल तो आप 40 मिनट में पहुँचेंगे, और अगर आप मोटरसाइकिल से हैं तो 40 मिनट में पहुँचेंगे, और कार से है तो आप 50 मिनट में पहुँचेंगे। चैता चौरमा जो बाजार आप लोग देख रहे हैं, जवार है, वहाँ से लेकर के भकुरहिया तक आप सीधे चल नहीं सकते। फिर उसी तरह से आप आ जाइए गजराहा गांव के तरफ में, उधर जाइए, वहाँ खराब है। फिर जाइए तो आपको रामनगरा से लेकर के सिरौली वन तक पूरा खराब है। मतलब कहने का कि कल जो है हमारे साथी कुणाल भाई गए थे वहाँ रूपहारा साइड में, सेमरा साइड में, आपको मिसरौलिया साइड में, उधर से आगे जैसे आप बढ़िएगा बैनाथपुर से लेकर तो उधर घोड़ासान वाला जो रास्ता वो इतना खराब है कि पूछिए मत। मतलब इसका सीधा सीधा है कि जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के जाते हैं, अपने ऐशो आराम में रहते हैं। और हमारी पार्टी ने आप लोगों को सुन करके ताज्जुब होगा कि एकदम मुहिम निकाल दिया है कि हमारी पार्टी वीरों के वीर इंडियन पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहला कुठाराघात, सबसे पहला वार, चाहे कर्नल सुधीर कुमार सिंह बने, चाहे राजकुमार भाई बने, चाहे राजेश भाई बने या निर्भय भाई बने, ABCD कोई भी बने, MLA MP के पेंशन को बंद कर दें। इस पर आप समझिए कि 8 लाख करोड़ खर्च होते हैं कि एक बार कोई MP रह गया आजीवन पेंशन, 4 बार विधायक कोई रह गया 4 को पेंशन, चाहे वो 2 दिन के रहे, चाहे 2 महीने के लिए रहे, चाहे आजीवन रहे। इस पेंशन वाली प्रथा को खत्म करना। और अभी आप लोगों को जानकारी दे दो कि एक MP को बहुत पावर होता है, और जब शक्ति और सामर्थ्य मिलता है, आज देखिए कितना बढ़िया निर्भय भाई के लिए बैठका है, ये जंगल में हम लोग मंगल मना रहे हैं, यहाँ पर इतना बढ़िया घर दुआ, ये सब बैठका, ये सब क्या है, ये सब एक पता लगता है इससे कि इस घर का लीडर कैसा होगा। ये घर परिवार भी ठीक से नहीं चलता है, समझ गए, इस घर परिवार भी ठीक से नहीं चलता है। तो मकसद क्या है कि ठीक से चले। इसी मुहिम में एक अच्छा नेता को चुनिए, अच्छे नेता का चयन करिए, और अच्छे नेता का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। कोई नेता किसी को पैसे नहीं दे देता है, लेकिन उसके दुख सुख में, कल की एक बात बताता हूँ, शामपुर का एक विनेश राम है, विनेश राम, मेरे पास किसी के पैरवी है, इसको आयुष्मान कार्ड है, थोड़ा चेक करवा दीजिए, चेक करवा दीजिए। फिर वो चला गया कल मुजफ्फरपुर, वहाँ गया 2 बजे तक बैठा था, किसी ने उसको पूछा नहीं हॉस्पिटल में, मेरे पास रिंग किया, कल मैं खाया हूँ 2:45 बजे, और मैं जब तक पूजा नहीं करता निर्भय भाई मैं खाता नहीं, चाहे 4 दिन मुझे भूखे रख दीजिए। ये बजरंग बली की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, यही मनौता धर्म जी है। तो उसके बाद जैसे उसने कहा कि सर मैं विनेश राम बोल रहा हूँ शामपुर भटा से, सो मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैंने कहा कि जाओ वहाँ OPD काउंटर पर राजीव कुमार है, स्टाफ नर्स, उससे बात कराओ। बोला कर्नल साहब बात करेगा, बात कराया। मैंने कहा क्या हुआ बुआ, डर नहीं लगता है क्या? मैं उस हॉस्पिटल में 15 महीना 1 दिन प्रशासक रहा हूँ, अभी भी मेरा बोर्ड वहाँ लगा हुआ है ना सर, अभी सर्जन साहब हो वहाँ पे दिखा देगा। आप विश्वास करें, इस कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ, उसका 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर साहब ने नहीं किया कि गरीब आदमी है, क्योंकि आयुष्मान में जब तक आप भर्ती नहीं हो जाते तब तक आपका फ्री में इलाज नहीं होता, ये नियम है। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारे भाईचारे से, डॉक्टर आतिश कुमार ने उनको बुलाया, देख लिया उसको यहाँ से यहाँ तक एक गिल्टी है राजेश भाई, और उसके बाद में कहा कि मुजफ्फरपुर में इलाज इसका संभव नहीं है, इसमें कई न्यूरो सर्जन मिलकर करेंगे, नहीं तो बच्चा पैरालाइज हो जाएगा। उसको देख लिया उन्होंने, बोला कि एम्स पटना में। फिर मेरे पास फ़ोन किया उसने, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने कदे हो गया, आगे प्रचार हो गया। अब उसको फिर मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैंने रिंग किया कॉल बैक, मैं कहा बुआ मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह बोल रहा हूँ, कब जाना है एम्स पटना? बोला सर 2 दिन के बाद। मैं कहा एम्स पटना पहुँचो, मुझे याद करो, मैं वहाँ भी तेरी पैरवी करूँगा, इलाज कराना मेरी गारंटी है। मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, तो मैं कहता हूँ ये कर्नल सुधीर कुमार सिंह की भी गारंटी है कि 56 इंच का जब वो सीना कहते हैं तो हमारा 66 इंच का सीना कब हो जाता है पता है? जब आप लोगों से मिलता हूँ। मेरी मानसिकता वही है, हम ही समाज के बेटे हैं। बाकी आप लोग खुद जो है कर्नल सुधीर कुमार सिंह हैं, प्रचार प्रसार क्या होता है, चुनाव इतना सुगम चीज है, इसको जटिल आज के नेताओं ने कर दिया। देखो वास्तव में आज के नेता जो है जी, हकीकत में अगर देखा जाए तो बिल्कुल रामायण शास्त्र पुराण उठा के देखिए, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है जी, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे जोगी जी हो,
वास्तव में राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा को, अपने घर परिवार, बाल बच्चा, माता पिता है, उस तरह सारा उसका प्रजा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। उस दृष्टिकोण से देखें कि हमारा प्रजा को क्या कष्ट है, क्या नहीं है। तो पहले के राजा चौदर ओढ़ के जाते थे पब्लिक के बीच में कि हमारा मंत्री जो है, हमारा सिपाही जो है, हो सकता है कि हमसे कम झूठ बोल दे, कहीं प्रजा के कहने माने की दिक्कत हो, और हमारे साथ जो है माने कि आप बोल दो कि हाँ ऐसे है वैसे है सब ठीक है, तो वो अपने फिल्टराइज के लिए प्रजा के बीच में कमर ओढ़ के राम जी, देखिए राम जी कहते हैं कि भाई हमारे प्रजा किस ढंग से माने कि खुशहाल है क्या है, तो वह दुख दर्द जानते थे अपने से, अपना घर परिवार बाल बच्चा को भी त्याग दिए प्रजा के सुख के लिए। जबकि आज के राजा जो गद्दी पर बैठे हैं, अगर आवश्यकता हो कि अगर 1000 गर्दन को अगर चढ़ा देना है उस गद्दी प्राप्त के लिए, तो 1000 का 1 लाख गर्दन को बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात, अपना सुगात के लिए, अपना स्वार्थ, अपना सुगात के लिए। तो ऐसा राजा तो एक दिन कलयुग में भी कहा हुआ है, कहना नहीं चाहिए कि एक दिन कलयुग आएगा हंस पीने का दाना रोटी छूत रड़ा चलाएगा, कहना तो नहीं चाहिए। लेकिन राजा का जो दायित्व है वो अपने राजा वास्तव में अगर बुझे कि भाई राजा किसको कहते हैं, अब महाराजा का दायित्व, जैसे अब जोगी जी हैं वहाँ पर यूपी में सुनते हैं के न्यूज में कि उनका चर्चा वर्ल्ड में भी मांग करता है, विदेश में भी, इंडिया कंट्री से बाहर की, हाँ हमारे यहाँ बाबा को भेज दीजिए, उनके कार्यकलाप उसलाइक होगा तब तो कर्जा मांग करता है कि हमको यहाँ भेज दीजिए। लेकिन बकिए देखिए जो है अभी के डेट में अपना गद्दी हाँपने के लिए चाहे वो दुनिया का सारा नियम कानून भाड़ में तोड़ देना हो तो ये कोई बात नहीं है। बताइए कि स्कूल में पढ़ाई शिक्षा, रामविलास पासवान जी के लड़के के बाद कोनो भाषण में बहुत अच्छा लगता है, ये बात को चाहे जात कोई हो और वो राजपूत है, लेकिन इसका जो है बात एक दिन भाषण सुने कि लोग कहता है कि विकास रोड बनवा दिए, एगो रोड बनवा देने से विकास होता है, बिल्कुल विकास के मतलब चौथा था, यानी कि लोग के क्या दिक्कत है इस धरातल से लेके जिला तक, पढ़ाई हो, हॉस्पिटल हो, दुनिया हो, जाइए कोनो ऑफिस में 500 बिना पैसा ले ले कोनो काम नहीं है, तो आखिर जो पैसा घूस के भाई इतना तनख्वाह वेतन इतना सरकार दे रहा है, 10,000 के मास्टर साहब जो प्राइवेट में पढ़ाता है तो 1 लाख वाला वेतन से माने कि सुपर क्वालिटी की पढ़ाई पढ़ाता है, 50,000 वेतन है तो उसका जो है लोग जान 500 का महीना पढ़ा रहा है अपना बच्चा, तो उसे सुपर क्वालिटी की पढ़ाई करा रहा है। एगो मास्टर के वेतन में 5 को मास्टर वहाँ खट रहा है और उसे सुपर क्वालिटी की पढ़ाई हो रहा है। तो स्कूल में शिक्षा के ही मैटर में अब आइएगा तो अब इसको शास्त्र पुराण में इसको काट दीजिए, दूसरा बनाइए।